हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद आदि यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। ये हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की तीसरी क्लास है। अगर आपने मेरी पहली दो क्लासेस नहीं ली तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों क्लासेस का लिंक दे देता हूँ, या आप चैनल पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से प्लेलिस्ट विजिट करके दोनों क्लासेस ले सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि पिछली क्लास में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। उसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि नाम से जाहिर है कि हुक्मिया फिक्रे, ये ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, कोई नसीहत की जाती है या किसी काम से मना किया जाता है। जैसे आप नीचे एग्जांपल देख रहे होंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ हुक्म दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर कर रहा है, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरह एक और एग्जांपल है, डू नॉट मेक अ नॉइज। अब हम इसे डिटेल के साथ देखते हैं कि कैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं कि किस तरह हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो पीछे हम इन्वर्टेड कामास को हम डैट के साथ चेंज करते थे, तब्दील कर देते थे, लेकिन इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम कामास जो हैं वो टू के साथ ख़त्म करेंगे। यहाँ हमें डैट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम कामास टू के साथ ख़त्म करेंगे। इसके बाद अगर किसी फ़िक्रे में हुक्म दिया जा रहा है, किसी काम के करने का हुक्म किया जा रहा है, तो वहाँ हम ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई मशवरा किया जा रहा है या कोई नसीहत की जा रही है तो वहाँ एडवाइस इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे फ़िक्रे जिनमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है, तो वहाँ हम रिक्वेस्ट इस्तेमाल करेंगे। और किसी चीज़ से अगर मना किया जा रहा है तो वहाँ डू नॉट इस्तेमाल होगा, तो हम डू नॉट को नॉट टू में कन्वर्ट कर देंगे। आगे हम डिटेल के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जैसे आर्डर के लिए, जैसे हुक्म के लिए, जो ऐसे फ़िक्र जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो वहाँ हम किस तरह आर्डर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ एक डायरेक्ट है, हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस है, आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो अब ये फिक्रा है, तो यहाँ हमें उसकी साहत देख के पता चल रहा है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर हिस्सा है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि हुक्म किया जा रहा है। तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे कि आई सेड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर दें, क्योंकि सेड टू वहाँ पास्ट में इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड की भी पास्ट वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लगाएंगे आई ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग, टू काम में खत्म करने के लिए लगाया कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी आई है, तो आई में चेंज होगा तो मी ही आ जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज हो गया कि ऑर्डर इस्तेमाल करके हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आई ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। उसके बाद एक और फिक्रा है कि द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा सिट डाउन। अब टीचर ऑर्डर कर रहा है, मे बी अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर कर रहा है, तो यहाँ क्या इसको इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड टू का हमें खत्म किया हमने टू के साथ, और आगे सिट डाउन वैसे का वैसे पुट कर देंगे, द टीचर ऑर्डर टू सिट डाउन। ये इंतहाई सिंपल फिक्रे हैं। इसके बाद अगर किसी फ़िक्रों में मशवरा किया जा रहा है, मशवरा दिया जा रहा है या कोई नसीहत की जा रही है, तो उसमें हम एडवाइस इस्तेमाल करेंगे। कैसे, हमारे पास डायरेक्ट है, आसमा सेड टू हर सिस्टर कामा इन्वर्टेड कामा राइट नीट एंड क्लीन। अब ये आसमा अपनी सिस्टर को नसीहत कर रही है, उसे बता रही है कि साफ़ सुथरा लिखो। तो यहाँ हमें पता चल रहा है इन्वर्टेड कामा के अंदर जो हिस्सा है उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ नसीहत की जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है। तो इसे कैसे ट्रीट करेंगे, आसमा सेड टू को हम एडवाइज में चेंज करेंगे। आसमा एडवाइज्ड हर सिस्टर, काम में ख़त्म किया हमने टू के साथ, राइट नीट एंड क्लीन, बाकी वैसे का वैसे ही पुट कर देंगे। आसमा एडवाइज हर सिस्टर टू राइट नीट एंड क्लीन। इसके बाद ऐसे फिक्रे जिसमें दरख्वास्त की जाती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, इन फिक्रों की आपके पास एक निशानी होगी और इनमें प्लीज़ का वर्ड इस्तेमाल होगा। प्लीज़ से हमें पता चलेगा कि ये ऐसे फिक्रे हैं जिनमें रिक्वेस्ट की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है किसी काम की, किसी चीज़ के लिए। तो डायरेक्ट है हमारे पास, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज़ राइट अ पोएम फॉर मी। अब प्लीज़ का वर्ड हमें बता रहा है कि यहाँ इस फिक्रे में रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसको हम रिक्वेस्ट के साथ ही इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो कैसे, ही रिक्वेस्टेड मी टू राइट अ पोएम फॉर हिम। अब प्लीज़ का वर्ड दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसके लिए रिक्वेस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर लिया पीछे, इसलिए हम प्लीज़ को स्किप कर देंगे। तो क्या आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू राइट अ पोएम फॉर हिम। हिम इसलिए आया क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ही है, तो मी की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल है, इसलिए ही की भी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे यहाँ, तो फॉर हिम आएगा। उसके बाद
यूज़ ऑफ आस्क। अब ऐसे फ़िक्रे आ जाते हैं कि जिनमें हमें नहीं पता चलता कि यहाँ आर्डर किया जा रहा है, नसीहत की जा रही है या किसी काम से रोका जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम आस्क का वर्ड इस्तेमाल कर देंगे। अगर आप जैसे ये यहाँ एक हमारे पास डायरेक्ट है, ही सेड टू उसामा कमा इन्वर्टेड कमा डू नॉट मेक अ नॉइज़। अब इसको आप ऑर्डर में भी, ऑर्डर के साथ भी चेंज कर सकते हैं और इसको आप आस्क लगा के भी चेंज कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होगा। अगर हम इसको आस्क लगा के करते हैं तो कैसे करेंगे, ही सेड टू उसामा, उसको हम चेंज करेंगे ही आस्क्ड, क्योंकि सेड है तो सेड की अगर हम क्या करेंगे, सेड टू की आस्क्ड लगा देंगे। ही आस्क्ड उसामा नॉट टू मेक अ नॉइज़। मैंने पीछे बताया कि डू नॉट को हम नॉट टू में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा, ही आस्क्ड उसामा नॉट टू मेक अ नॉइज़। इसको आप ऑर्डर के साथ भी चेंज कर सकते हैं। और ये कुछ एक्सरसाइज है कि प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये आप खुद परफॉर्म कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कोई परेशानी है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सेंटेंस क्लियर नहीं होता, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट में करते हुए अगर प्रॉब्लम आती है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।